ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, मैं भी लगावांगे जिनका 1 डिजिट में मेंबर आने हैं वे भी जोर लगा रहे हैं जी। तो आप लोगों के लिए तो नारायणगढ़ का छोरा हो गए। अच्छा, तो किसान तो कह रहे थे बीजेपी से नाराज हैं। शंभू बॉर्डर पे तो अब भी किसान बैठे हैं। वो किसान नहीं है। अगले साल वो पोर्टल खुल गए और जीरी गेरी मैंने 1,80,000 की एकदम खाते में आ गए। 1,80,000 सरकार ने पा दिए। बेटे कह रहे पापे खेती ना छोड़िएगा। तो हमारे हरियाणा में सभी फसलों पे MSP दे दी मुख्यमंत्री जी ने, पंजाब में तो नहीं दी है। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। हरियाणा तक अपनी चुनाव यात्रा शुरू कर चुका है और फिलहाल हम हैं नारायणगढ़ विधानसभा में। अब अम्बाला ज़िले की ये जो है विधानसभा सीट है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अब ये जो है नायब सैनी साहब का यहाँ हम ये कह के रोड शो होने वाला है। उससे पहले की तस्वीरें हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इस तरह के बैनर लिखे हुए। फिर एक बार नायब सरकार फिर से चाहते हो, क्यों? बहुत अच्छा विकास होया जी, हल्के में बहुत विकास होया, प्रदेश में भी विकास होया। लोगों ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, बहुत काम होया। तो इस बार करके तीसरी बार भाजपा सरकार बहुत जरूरी है, नायब सरकार। अच्छा, उत्तर हरियाणा में हमने देखा कि यहाँ पे CM नहीं बने थे कोई। हाँ जी, हाँ। यहाँ राजनीति में इतने ज्यादा बड़े चेहरे थे लेकिन उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो अब खुश हो नायब सैनी साहब CM बन गए? पहली बार हमारे हल्के थे यहाँ से CM बना जी, बहुत खुश हाँ जी। हाँ जी, बड़े मिलनसार आदमी है जी, सबने बड़े प्यार से मिला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किसका दबदबा यहाँ? बीजेपी का जी, बीजेपी का। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तीसरी बार भाजपा सरकार। अच्छा, हुड्डा साहब भी पूरा जोर लगा रहे अब की बार? जोर तो सारे लगावांगे जी, मैं भी लगावांगे जिनका 1 डिजिट में मेंबर आने हैं वे भी जोर लगा रहे हैं जी। पर सरकार बीजेपी की बनाएंगे जी तीसरी। अच्छा, आप क्या कहोगे भाई? मैं ब्लॉक समिति चेयरमैन से अब हाँ बताओ। अब की बार इसमें अपनी स्टेट में भाजपा सरकार ही आएगी और कोई सरकार नहीं आएगी तीसरी बार। पिछली बार तो रह गए थे बहुमत से पीछे आप। नहीं कौन कहते हैं बहुमत से रहेगी? पिछली बार भी सरकार बनी है, बीजेपी की ही सरकार जोड़ तोड़ करके बनी ना भाई। नहीं भाई, अब की बार क्लियर है। क्लियर है। कितनी सीटें मानते हो आप? 50 से 60 के बीच। 50+ तो रहेंगे अब की बार। जी 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 जी। आप क्या कहोगे भाई? बिल्कुल जी, 50+ रहेंगे हम। सरकार भाजपा की बनेगी, ये बिल्कुल बनेगी। हाँ जी, ये सारे हमारे यही रहेंगे, तीसरी यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, यहीं से जीतेंगे। अच्छा, नायब सैनी CM बने हैं, कोई असर हुआ है इस बेल्ट में या फिर पूरे सूबे में? आप मानते हैं बीजेपी की? सर तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये जोश बता रहा, किसी के आम आदमी के बताने की कोई बात ही नहीं। और CM क्या होता है, लगभग अभी सभी जनता, युवा, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उसकी पावर पता होती है। अलग फीलिंग है, अलग विकास है, अलग लोगों के अंदर जोश है। और सबसे बड़ा मान तो हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी ने हल्का नारायणगढ़ का इसलिए बढ़ा दिया कि पूरे प्रदेश के लिए जितनी ज़बरदस्त नीतियाँ इन्होंने बनाई है, इतिहास में ये मील का पत्थर साबित होगी। MSP पूरे देश का वो है, हर सरकार कहती है हमने MSP लागू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कच्चे कर्मचारियों को सिक्योरिटी जॉब दी है। आयुष्मान कार्ड की बात करो आप, चिरायु कार्ड की बात करो, हजारों लाखों योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पर लेके आए हैं। तो इससे तो मान बढ़ता है हमारा, जब हम जानते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तो पूरे हरियाणा प्रदेश का है, योजनाएं पूरे प्रदेश के लिए लागू हुई हैं, लेकिन हमारा मान बढ़ता है नहीं। हमारा मुख्यमंत्री जिसका जन्म नारायणगढ़ में हुआ, जिसकी कर्मभूमि नारायणगढ़ है, तो सीना तो हमारा भी चौड़ा हो जाता है ना। तो आप लोगों के लिए तो नारायणगढ़ का छोरा हो गए। छोरा क्या, हम तो वो संज्ञा उसको दे नहीं सकते, कुछ बड़ी हो जाएगी। अदरवाइज तो हम सारी चीज़ें समा जाती हैं। जब भिवानी में बोलता है ना कोई, यार नायब सैनी बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है, जिसने कभी एक चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती थी कबीर कुटिया के अंदर, वहाँ एक लगभग छोटे से छोटा सामान्य व्यक्ति भी ये बोल देता है कि आपकी CM से बात करवाऊँ। तो ये कितनी बड़ी गर्व की बात है। नायब सैनी जब CM बने उत्तर हरियाणा में, मैं कहूँ कि बीजेपी का जनाधार बढ़ा है। नेचुरली कोई डाउट ही नहीं इसमें, लेकिन दुर्भाग्य बड़ा है जी, बड़ा। अच्छा, हुड्डा साहब भी पूरा जोर लगा रहे हैं भाई? जोर तो सारे लावांगे जी, ये तो बरसाती मेंढक है तो लावांगे जोर तो सारे। पर हरियाणा में तो भाजपा सरकार बन जा रही है और बहुत मेंढक थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप क्या कहोगे भाई? हम यही कहेंगे जी, क्या कहना जी, अब की बार नायब सरकार। तो बीजेपी से सारे खुश भाई? सारे खुश हैं जी। अच्छा, कौन सा काम बड़ा बढ़िया गिनवाओगे? पार्टी ने इससे बढ़िया और क्या काम करेगी? एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया और इससे इतनी अच्छी नीतियाँ उन्होंने लागू की हैं, इसे अच्छी और साबित क्या हो सकता है?
ताऊ आप कहाँ से आए हैं? मैं बरेडी से आया जी। अच्छा, ये नायब सैनी साहब को देखने? नहीं, आप पार्टी के बंदे हम भी। अच्छा। हाँ जी, बहुत काम कराया इनने। अच्छा। इतना तो किसी ने भी नहीं आज तक कराया। जहाँ सड़का नहीं थी पुल बनवा दिए हाँ। हैं। बहुत काम करेगा, गाड़ी भी बनाएगा, बहुत काम करेगा। और कौन सी पार्टी को टक्कर में मानते हैं बीजेपी के? भाई वो क्या पता अभी कौन टक्कर है, अभी तो जौन खड़ा हुआ करना, कोई टक्कर टुक्कर में नहीं। भाई क्या कह रहे थे भाई? कोई टक्कर में नहीं है जी, नहीं कोई टक्कर में नहीं है जी। हाँ, लोकसभा की 5 सीटें आ रही है भाई, उसमें तो हम ये कहें कि अम्बाला से भी कांग्रेस के वो बने हैं सांसद। लोकसभा की जो सीटें आई थी उसमें कुछ गलत सोच से लोगों ने छोड़े हैं कि इनको ये कर देंगे 2-2 हजार रुपए खाते में। अब सब लोगों को पता चल गया इनकी पोल खुल गई, अब कोई टक्कर में नहीं है जी। तो लोकसभा में किस तरह से माने कि सीट आ रही है? लोकसभा में जो है लोगों ने, जो ये बड़े बड़े लीडर हैं, इन्होंने झूठ बोल बोल के झूठ की राजनीति खेली है और झूठ की राजनीति खेल के इन्होंने 5 सीटें हथिया ली। अब सभी को पता चल गया कि इनकी झूठ की राजनीति का अब कोई टक्कर नहीं किसी की भी। अब सीधे तौर पे बीजेपी सरकार आएगी, बहुत बड़ी अमेंडेड के साथ सरकार आएगी और 60+ सीटें आएंगी हरियाणा में। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, और भी लोगों से हम जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई जाओ नहीं, जरा बता के जाओ। अरे ये तो भाई हम बात करना चाह रहे हैं, लोग जो है माइक देख के शायद इर्द गिर्द हो रहे हैं। बताओ भाई, रोजगार मिला इस एरिया में? रोजगार मिला है जी बहुत ज़्यादा, और सबका साथ सबका विकास लेके भाजपा सरकार चल रही है। और आम आदमी को साथ लेके चल रही है। तो इससे बड़ा क्या होएगा? इस बेल्ट के तो ज्यादातर जो युवा हैं वो विदेश पलायन कर रहे हैं ना भाई? विदेश से अब आ जाएंगे दोबारा, जब जो लोगों को नौकरी मिल रही है हरियाणा में। नहीं मिलती थी इस बेल्ट में पहले जॉब? नहीं, बहुत नौकरी मिल रही है, लोगों को मिल रही है। नहीं, पहले नहीं थी, पहले जब कांग्रेस सरकार थी, जब नौकरियां नहीं थी इस बेल्ट में। नायब सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, तो चले आगे जो है ये चुनावी यात्रा हम जारी रखेंगे, बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से। ताऊ कहाँ से आए हो? किसान नेता से जी। कहाँ से आए थे? मैं सुजातपुर से, अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन हरियाणा। अच्छा, तो किसान तो कह रहे थे बीजेपी से नाराज हैं। कौन? वो तो कुछ वैसे होंगे जो शरारती लोग हैं। कौन है नाराज? बीजेपी ने किसानों का बहुत कुछ किया। शंभू बॉर्डर पे तो अब भी किसान बैठे हैं। वो किसान नहीं है। वो तो जो किसान है वो या खेत में है, या अपने किसान यूनियन की मीटिंग में है, या नायब सैनी के काफिले में। सैनिक के काफिले में है। वो किसान है। कौन सी फसल लगा रखी है? हमने गन्ना भी लगाया है, जीरी भी लगाई हुई है, और आगे सरसों की भी तैयारी है। और फसलों के रेट हमारे को बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। और जो मैडम जी, मैं खुल के थोड़ी सी बात करनी चाहता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं 20 किले खेती कर रहा हूँ। मेरे हाथों में आटन है, देखो, दिखाओ किसी के हो। तो मैं फसल गिरी 2 लाख की। मेरे बेटे कह रहे पापे किस्त भरनी है, आड़ती ने मुझे 2 लाख इकट्ठे नहीं दिए। वो कह रहे पापे ठेके पे दे दे ज़मीन। मैं कहा 1 साल और कर लूँ। अगले साल वो पोर्टल खुल गए और जीरी गेरी मैंने 1,80,000 की एकदम खाते में आ गए। 1,80,000 सरकार ने पा दिए। बेटे कह रहे पापे खेती ना छोड़िएगा। तो इस सरकार ने किसानों की भलाई के लिए बहुत काम किए हैं। और MSP सभी फसलों पे, जो हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनते सार उन्होंने ऑर्डर किया कि हरियाणा के किसानों को सभी फसलों पे MSP मिलेगी। तो वहाँ पे 500 किसान मुख्यमंत्री का धन्यवाद करके आए। और सारे उसमें इसी बेल्ट के किसान थे या हरियाणा की और भी जगह थे? उसमें इस बेल्ट के भी थे, उसमें तोसाम के भी थे, उसमें कंडेले के भी थे, उसमें गरोंडे के भी थे, उसमें कलैथ के भी थे। पूरे प्रदेश के किसान थे। शंभू बॉर्डर पे कभी जाके आए, समझा के आए जो किसान बैठे हैं, क्या बोले? हाँ, जब ना वो कहते ना, जब माड़े दिन होते ना किसी के, वो उसको अच्छी बात खपती नहीं है। हमने उन लोगों को कहा देखो 14 महीने किसान रोड पे रहे, उसमें बहुत नुकसान हुआ, किसानों का भी हुआ, व्यापारियों का भी हुआ, कर्मचारियों का भी हुआ। अभी जो किसान बैठे हैं वो अपनी तरीके से अपनी मांगे माने। वो मुख्यमंत्री से मिले, अपने पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले। हरियाणा पे तो बॉर्डर जाम करना कोई ये तुकनी की बात नहीं है। MSP तो केंद्र सरकार देगी ना, दिल्ली जाना चाह रहे वो तो? नहीं, केंद्र सरकार भी दे रही है, स्टेट सरकार का भी तो के पास भी कोई पावरें हैं। अब हमारे हरियाणा में सभी फसलों पे MSP दे दी मुख्यमंत्री जी ने, पंजाब में तो नहीं दी है।
पंजाब में क्यों नहीं दी? अगर अगर केंद्र सरकार देती तो पंजाब में भी एमएसपी मिलती। वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसने तो नहीं दी सभी फसलों पे। तो हमारे हरियाणा में वो मुख्यमंत्री की सोच है, उसने हमारे को एमएसपी दी है सभी फसलों पे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार भी कह रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं, ये टीवी भी कह रहा है। ना ना ना, मैंने तो सुना कि किसान कह रहे थे नहीं मिली एमएसपी। मिली है जी, मिल रही है एमएसपी। हाँ, गन्ने का सरकारी रेट मिल रहा, कणक का सरकारी रेट मिल रहा, मक्के का सरकारी रेट मिल रहा, बाजरे आप का कहाँ सरकारी- से भाई? यहीं से जी मैं भी। यहीं से। बीजेपी को लेके क्या कहोगे? बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने हमारा कौन सा काम कराया? नाम क्या भाई? नरेंद्र शर्मा। बढ़िया काम कर रही है बीजेपी, और बीजेपी के साथ आप बिल्कुल बीजेपी के साथ रहेंगे। अच्छा, अब नायब सैनी साहब का कहाँ से चुनाव लड़ने का तय माने? वो जहाँ से भी चुनाएंगे हम उनके कंधे के सबकी यही इच्छा भी नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा जी। जहाँ से भी लड़ाएंगे वहाँ उनकी गेल हम। सब कुछ तय कर देगा जी। आज का रोड शो कोई किसी प्रकार की कसर छोड़ने वाला नहीं है। आज के रोड शो से सब कुछ तय हो जाएगा। भाई हुड्डा साहब भी जोर लगा रहे हैं। हुड्डा साहब जितना मर्जी जोर लगा लें, उसके बनाने से क्या बनेगा? ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो देखना भी। जो कहते हैं ना कि घोषणाएं तो जितनी की हैं सीएम साहब ने, उसके बाद इसका जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उससे देखने से पता लगेगा कि क्या हुआ। और आज के रोड शो है, ये सारा कुछ तय कर देगा। अभी यहाँ से नारायणगढ़ से और जहाँ से भी चाहे, हमारी जनता यहाँ से भी चाहती है, और जहाँ से ये लड़वाना चाहे संगठन, वहाँ से भी लड़ने के लिए तैयार है। तो ये नारायणगढ़ हम कहें कि नायब सैनी साहब का गृह क्षेत्र है। यहाँ हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ बीजेपी का, कांग्रेस का। इस बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।